हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद घर से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हाँ जी, आज डेट है 25 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और टिफ़िन में आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ। कुछ टिफ़िन ये क्या है, बुलबुल का भी बन रहा है और गुड्डू का भी टिफ़िन बन रहा है। गुड्डू का कैसे बन रहा है बताऊंगी आगे आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने पनीर बना लिया है, दूध से पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बढ़िया वाली मतलब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, वो भी सुबह सुबह। और सुबह सुबह क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज टिफ़िन जाएगा गुड्डू का भी। 22 को हम लोग वापस आ गए थे नाइट को उदयपुर से और आते वक्त हम गुड्डू के पास रुके थे। और उस दिन गुड्डू ने मुझे ऐसे कहा था कि मम्मी मतलब और तो कुछ नहीं, मुझे आपके हाथ के खाने की बड़ी याद आ रही है। तो आप आ तो गए हो, पर अगर आपके हाथ का खाना मिल जाता तो अच्छा रहता। तो फिर आज जो है कोई ना कोई साथ हो गया यहाँ से, मतलब अचानक से ही नाइट में कॉल आया कि आज कोई जा रहा है जहाँ पे गुड्डू रहती है ना वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह सुबह जो है, और मैं जल्दी से उठी और सिर्फ हाथ मुँह धोया और सीधा आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैंने बनाना शुरू कर दिया फिर टिफ़िन। मैंने कहा चलो बेटी की फरमाइश है तो आज उसको जो बढ़िया सी पनीर की सब्ज़ी और परांठे, मतलब उसने कहा था कि मम्मी पनीर की सब्ज़ी बनाकर भेज देना जब भी कोई साथ हो जाए, और परांठे बना के भेज देना। तो फिर मैंने कहा चलो दोनों का काम हो जाएगा, गुड्डू को भी भेज दूंगी और बुलबुल का भी यही टिफ़िन हो जाएगा। तो सुबह सुबह मैं इसी काम में लग गई थी और थोड़ी तैयारी मैंने रात को ही करके छोड़ दी थी। जैसे खूब सारा लहसुन इसमें चाहिए होता है सब्ज़ी में, तो वो मैंने कल रात को ही छील लिया था। अकेले नहीं छीला था, हस्बैंड ने भी हेल्प कर दी थी, तो हम दोनों ने रात को तैयारी कर दी थी। और इधर जो है बुलबुल भी नहा के तैयार हो गई है और आज ये जा रही है स्कूल। इसने भी एक दिन रेस्ट करा था, मतलब 22 को हम लोग आए थे, 23 को ये स्कूल नहीं गई थी, कल गई थी। हाँ, कल से इसने स्कूल स्टार्ट करे थे 24 से। वही ये एक दिन तो थकान उतरने में ही लग जाते हैं और मेरे तो 2 दिन हो गए थकान मेरी उतर ही नहीं रही है। हल्का हल्का सा फीवर भी था मुझे, अभी आज कुछ ठीक लग रहा है मुझे। वही बात है, सफ़र की वजह से भी है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो उस वजह से भी मतलब थकावट सी लग रही थी। खैर जी कोई नहीं, थकावट तो अब उतरते से उतरेगी सफ़र की। वही है, घूमने में मज़ा तो बड़ा आता है, पर जो थकावट हो जाती है ना उसको लग जाते हैं 2-3 दिन उतरने में। और इधर बस बढ़िया सी मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, परांठे बना दिए, तो बुलबुल का भी टिफ़िन पैक कर दिया और साथ ही साथ जो है गुड्डू का भी टिफ़िन पैक कर दूँगी। क्योंकि जो जा रहे हैं ना यहाँ से, वो उनकी ट्रेन है करीबन 8:30 बजे की, तो 8:30 बजे वो जाएंगे ट्रेन में। तब तक जो है मैं सारा सामान उसके लिए पैक कर दूँगी। थोड़े बहुत मखाने भी भून दिए थे उस दिन। तो वही है कि हम रास्ते में रुके थे, उससे आते हुए रुके थे मिलने के लिए, तो उस दिन तो हमारे पास कुछ था नहीं उसको देने के लिए। तो अभी जो है मैंने मखाने भून दी, और मखाने जो है ना गरम थे और थोड़ा सा जल्दी हो रही थी क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो मैंने इनको इस तरह से दुपट्टे पे फैला के ठंडा किया है। और बाकी भी थोड़ा बहुत सामान जो उसको चाहिए था, जो उसके लिए गिफ्ट मंगवाए थे हमने, वो भी जो है उस दिन उसको नहीं दे पाए थे क्योंकि उस दिन हम थोड़ा सा जल्दी में थे। तो जो उसके लिए गिफ्ट थे वो भी पैक कर दिए, उसके लिए खाना पैक करके और भेज दिया है। तो बस जी ये काम किया है मैंने सुबह उठकर आज जल्दी जल्दी, और अब मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। हाँ जी। बस अब वही डेली वाले रूटीन व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वही घर की साफ़ सफाई, वही सुबह का नाश्ता, वही कपड़े, सारा कुछ वही देखने को मिलेगा आपको व्लॉग में। ट्रिप से आने के 2 दिन बाद आज मैं ढंग से घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 दिन तो थकावट थी, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बस साफ़ सफाई की थी पर ढंग से नहीं करी थी, तो आज मैं ढंग से साफ़ सफाई कर रही हूँ पूरे घर की। सबसे पहले मैंने नंबर लिया है बालकनी का। तो जी साफ़ सफाई करती रहूँगी और साथ ही साथ आपके ढेर सारे सवालों के जवाब भी दूँगी, जो जब मैं ट्रिप पे थी तब मुझसे पूछे जा रहे थे कमेंट में। मतलब ढेर सारे सवाल आ रहे थे कि जब आप ट्रिप पे गए थे कान्हा जी कहाँ थे, आपके घर पे कौन था, मतलब और भी ढेर सारे सवाल थे। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। तो जी हाँ चलिए, साफ़ सफाई करती रहती हूँ साथ साथ, और साथ ही साथ आपके जवाब भी दे देती हूँ। तो जी पहला सवाल तो ये था कि कान्हा जी कहाँ पे थे, लड्डू गोपाल जी को कहाँ छोड़कर गए थे, घर पे थे, किसके पास थे? तो जी हमारे लड्डू गोपाल जी चले गए थे
ताऊ जी के घर, मतलब मेरी जो ताए ससुर जी है ना, वहाँ पे हमने उनको छोड़ दिया था। जब भी हम कहीं ट्रिप पे बाहर जाते हैं ना, हम लड्डू गोपाल जी को साथ नहीं लेकर जाते, क्योंकि हस्बैंड को ऐसा रहता है कि जहाँ होटल्स वगैरह में हम रुकते हैं ना, वहाँ पे इतनी शुद्धता नहीं होती है, तो मतलब उनको पसंद नहीं है कि ऐसे मतलब कहीं भी ले जाके उनको बिठाना। वो कहते हैं घर में जो शुद्धता होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। तो उनको हम छोड़ के गए थे ताऊ जी के घर, और ताऊ जी मतलब मेरी जो भाभी जी और है, मतलब मेरी जिठानियाँ है ना, उन्होंने बड़े अच्छे से ख्याल रखा लड्डू गोपाल जी का। जैसे मैं सेवा पूजा करती हूँ ना, वैसे ही उन्होंने और अच्छे से उनकी सेवा पूजा कर दी थी। तो ये तो हो गई लड्डू गोपाल जी की बात। अब दूसरी बात, घर पे कौन था है ना। तो जी घर पे बात ये है कि जैसे दिन में तो मतलब कोई डर नहीं था। दिन में जैसे हमारे घर के सामने ही हमारा शोरूम है स्कूटी का, तो वहाँ पे जैसे हमारा स्टाफ रहता है, हम मतलब 2-3 लोग हैं स्टाफ के, तो दिन में तो कोई डर था नहीं। और रात को जो है मेरे जेठ जी का बेटा आ जाता था सोने के लिए, और मतलब वो यहाँ पे सोते थे, तो घर पे वो थे। और साथ ही अनिल जो हमारी शॉप पे रहता है ना, अनिल, तो अनिल भी जो है रात को यहीं पे सोता था। और हाँ, इस तरह से था। और दूसरा क्या था कि हाँ, शॉप पे कौन था, शॉप मतलब आप क्लोज़ करके गए थे क्या, मतलब शॉप पे शॉप किसने संभाली। तो शॉप का हमारे ऐसे है कि जो हमारी कपड़े वाली शॉप है ना, उसके जस्ट पास में ही जो है हमारे जेठ जी की शॉप है। मतलब हाँ, बिल्कुल जस्ट पास में ही है दोनों शॉप। तो हमारे जेठ जी ने सारी शॉप का काम संभाल लिया था। और वैसे श्राद्ध लग गए थे, तो जब हम गए थे ना ट्रिप पे, तो वो श्राद्ध लग गए थे। तो श्राद्ध में जो इतना काम रहता नहीं है शॉप पे, तो जो थोड़ा बहुत काम था वो हमारे जेठ जी ने संभाल लिया था। ठीक है, तो इस तरह से सबने मिलजुल कर और काम संभाल लिया, तो हम आराम से जो है ट्रिप पे चले गए। और दूसरी बात जो है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब जो हमारे स्कूटी वाले शोरूम है ना, उस पे जो हमारे रमेश भैया रहते हैं, आबिद भैया रहते हैं, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा ट्रिप पे चले तो जाएंगे, ये मेरे जो पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं बालकनी में, ये सारे जल जाएंगे। मतलब जब घर से निकलते हैं ना, तो हम लेडीज़ को सो टेंशन होती है कि यार दिया कौन जलाएगा मंदिर में। लड्डू गोपाल जी को तो खैर हमने वहाँ पे भेज दिया था ताऊ जी के घर, पर फिर भी रहता है ना कि मंदिर में दिया जलाते हैं दोनों टाइम, तो मंदिर सूना रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सो टेंशन रहती है। पर वही होता है ना कि जब आप मतलब वही है कि हमसे ज़्यादा, मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में ना ऊपर वाला सोचता है। तो भगवान जी ने मतलब सब बढ़िया सा सेट कर दिया था हमारे। जैसे पेड़ पौधे में जो है ना, सुबह सुबह रमेश भैया और जो आबिद भैया है ना, जो हमारे स्टाफ है, जो स्कूटी वाले शोरूम पे रहते हैं, वो सुबह सुबह इनमें पानी डाल देते थे पौधों में। तो पौधे जब मैं आई थी ना, तो सबसे पहले मैं बताऊँ, रात को जैसे मैं अंदर घर में हम लोग आए थे, रात के करीबन 11:30 बजे हम रात को पहुँचे थे। आते ही मैंने बालकनी में आते ही सबसे पहले ये देखा कि मेरे पौधे जले तो नहीं है ना, और बिल्कुल सही थे। मतलब वो लोग दोनों टाइम इनमें पानी डालते थे, कभी रमेश भैया डाल देते थे, कभी आबिद भैया डाल देते थे। और मंदिर में दिया भी जो है ना, रमेश भैया कर देते थे सुबह और शाम का। तो वो सारी मतलब कोई टेंशन नहीं थी, आराम से जो है हम अपने ट्रिप पे चले गए, क्योंकि पीछे से हमारे जो है ना संभालने वाले थे। तो वही है, बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है हमारे, और परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरी जिठानियाँ वगैरह सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से जो है सारा काम हो गया। और हाँ, दूसरा ये था कि मुझे ये भी थी कि मैंने कहा घर आऊँगी 4-5 दिन बाद, घर मेरा पूरा फैला हुआ मिलेगा, और मेरे को तो जाते ही सुबह-सुबह ना साफ़-सफ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे ही था। और सही बताऊँ, मुझे गंदे घर में मतलब बिल्कुल ऐसे मन नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई चाहिए होती है। तो मुझे ऐसे था कि नाइट में पहुँचूँगी, सुबह ही मुझे झाड़ू लेके लगना पड़ेगा। पर अनिल जो हमारे रहता है ना, घर पे रह रहा था, तो अनिल ने जो है ना, उसको पता था कि चाची को जो है ना साफ़-सफ़ाई किए बिना चैन नहीं पड़ता। तो उसने जो है ना, जिस दिन हम पहुँचने वाले थे ना, उसके शाम को ही वो जल्दी आ गया था शॉप से, और आकर जो है उसने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया था। तो आते ही फिर मुझे जो है पूरे घर में साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ी, वरना आज मेरे वीडियो का टाइटल यही होता कि देखो आते ही मेरे घर की क्या हालत है। और मेरी एक फ्रेंड मुझे कॉल करके बोल भी रही थी कि अब तेरे वीडियो का टाइटल ये आने वाला है कि देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई 4 दिनों में। पर नहीं, घर मैं जैसा छोड़ के गई थी ना, वैसा ही मुझे मिला था। मतलब जैसे मैं साफ़ सफाई वैसे करके गई थी अच्छे से ढंग से, पर जब मैं आई थी तो अनिल ने साफ़ सफाई कर दी थी। तो फिर आते ही मुझे जो है इतना मतलब नहीं करना पड़ा, मैंने 2 दिन रेस्ट कर लिया अच्छे से, और आज जो है मैं ढंग से कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। क्योंकि वही है, दूसरा जब करता है तो वो इतना अच्छे से नहीं करते हैं भाई, वो कर देते हैं पर मतलब इस तरह से जैसे हम एक एक चीज़ हटा के साफ़ सफाई करते हैं ना, वैसे नहीं कर पाते। तो बस आज फिर मैंने सोचा चलो आज पूरा घर जो है अच्छे से चमका दिया जाए, ढंग से साफ़ सफाई कर ली जाए। और अब कल से मैं लगूंगी, कल या परसों से मैं लग जाऊंगी दिवाली की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि मैं जो है श्राद्धों में ही है ना दिवाली की साफ़ सफाई कर लेती हूँ।
हर साल मतलब ऐसे ही करते हैं, जब से मैं शादी होकर आई हूँ ना इस घर में तब से, मतलब मेरे ससुराल में। तो हमारे यहाँ पे श्राद्धों में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर नवरात्र में तो 9 दिन हम साफ़ सफाई करते नहीं है, माता रानी को बिठाते हैं, तो फिर उस टाइम जो हम गंदगी नहीं फैलाते, और उसके बाद जो है फिर बहुत टाइम कम रह जाता है, तो फिर श्राद्धों में ही जो है साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज एक बार के लिए और घर अच्छे से समेट लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं लगूंगी दिवाली की साफ़ सफाइयों में। और कपड़ों का तो क्या ही बताऊँ, मतलब रोज़ ढेर भर भर के मैं कपड़े धो रही हूँ, पर फिर भी कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे कुछ तो 3-4 दिन ट्रिप पर गए थे, तो वहाँ पे जो है कपड़े पहने ही पहने, हमने वॉश नहीं करे थे, क्योंकि वहाँ पे वही था, हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे इंजॉय करने आइए, कपड़े वपड़े तो इकट्ठे कर ले, वहाँ पे जाके वॉश कर लेना। तो बस वो ढेर लग गया था कपड़ों का, और फिर यहाँ आने के बाद भी जो है ना, बस वही जो ट्रिप पे लेके गए थे वो वाले कपड़े भी, डेली के कपड़े भी हुए जा रहे थे, और बीच में एक दिन मैंने मशीन लगाई भी नहीं थी, तो बस वो ढेर सारे कपड़े वॉश किए, सारा घर मैंने समेटा है, और अब मैं नहाने जा रही थी। पर नहाने जाने से पहले मैंने सोचा ये एक और ज़रूरी काम निपटा लेते हैं। ये है काचर, और इनकी बनाई जाती है खटाई। जैसे अमचूर पाउडर होता है ना, वैसे ही हमारे राजस्थान में काचरी बनाई जाती है, मतलब इन काचर को सुखाकर। और ये जो खटाई है वो चने की सब्ज़ी में, और मतलब कई चीज़ें होती है सब्जियों में अच्छी लगती है। ये चने की सब्ज़ी बनाओ, सर्दियों में मूली की सब्ज़ी बनाओ, मूली की सब्ज़ी में भी ये खटाई अच्छी लगती है। तो ये काचर लेकर आया था अनिल। ये वैसे खेतों में होते हैं, पर हमारे खेत में तो इस बार अनाज ढंग का नहीं है, तो हमारे खेत में तो काचर नहीं हुए हैं। ये अनिल लेकर आया था, और ये 2 दिन से काचर पड़े ही थे, ख़राब हो जाते, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको छील के सुखा देते हैं धूप में। धूप आज अच्छी खासी थी, तो फिर मैंने कहा नहाने जाएंगे बाद में, और पहले मैंने कहा ये 10 मिनट का काम है, ये भी कर ही देती हूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊंगी। तो बस इनको अब धूप में रख देंगे पूरा दिन, और ये सूख जाएंगे, फिर इनको मिक्सी में पीस के और पाउडर बना लेंगे, और ये सब्जियों में सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस जी ये छोटे छोटे काम है जो ट्रिप से आने के बाद जो है मैं निपटा रही हूँ, और अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ। हाँ जी, सबके लिए। अच्छा, ड्रेसेस के लिए आप पूछ रहे थे कि ड्रेसेस हमने कहाँ से ली थी। तो जो ड्रेसेस मैंने पहनी थी ना उदयपुर ट्रिप पे, फर्स्ट तो मैंने ये वाली पहनी थी, देखो ये इसमें इस तरह का ये शर्ट था, और इसमें ये दी हुई थी, देखो इस तरह की ड्रेस थी। तो ये सारी ड्रेसेस मैंने ली थी मिंत्रा से, ये ड्रेस भी मिंत्रा से ली थी। इसके अलावा ये एक फ्रॉक जो मैंने रेड वाली पहनी थी, ये भी मैंने मिंत्रा से ली थी। और इसके अलावा एक मैंने पहना था ये वाला, ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया था। तो इन सब के लिंक मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और साइज का आप लोग पूछ रहे थे, तो मेरा साइज है इनमें एक्सल। एक्सल मुझे थोड़ा सा लूज लूज ही आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा वेट लॉस करा है मेरा 5 किलो कम हो गया था जब मैं पे गई थी, ठीक है। और ये ड्रेस भी काफ़ी आप लोगों ने पसंद करी थी। बस इस ड्रेस में एक ही दिक्कत थी, मैं क्या दिखाऊँ आपको, ये देखो इस ड्रेस में दिक्कत बस इतनी थी कि इसका ये जो नेक है ना, ये काफ़ी डीप था, आगे का जो ये वी नेक है ना काफ़ी ज़्यादा डीप था। तो इसके नीचे मैंने ना वाइट कलर की वो पहनी थी, वाइट कलर की इनर पहन ली थी। तो बस बाकी ये ड्रेस है प्योर कॉटन में, उल्टा है। मैं इनको अभी रख ही रही थी समेट के, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये जो भी ड्रेसेस हैं इनके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, बुलबुल ने जो ब्लैक कलर का जंप सूट पहना था उसके लिए भी पूछ रहे थे आप लोग। तो वैसे तो बुलबुल की सारी ड्रेसेस वैसे तो मैंने ऑफलाइन ही ली थी, बस एक वो जंप सूट था वही मैंने ऑनलाइन लिया था बुलबुल का। तो वो मैं जो है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखो इस तरह से है, इसकी ये नेक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी थी सुंदर, ये कॉटन की है पूरी, आप चाहो तो घर पे भी पहन सकते हो। और ये मैंने ली थी मिंत्रा से। वॉश तो मैंने अभी तक नहीं करी है, पता नहीं कलर जाएगा नहीं जाएगा। उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी में मंगवा ली थी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। ये मैंने ऑरेंज कलर का एक शर्ट लिया था पहनने के लिए, ये इस तरह का है, ये देखो। इसका तो अभी बेचारे का ये उतरा भी नहीं है, टैग भी नहीं उतारा मैंने, क्योंकि ये बारी नहीं आई पहनने की। मैंने सोचा था पहन लूँगी चेंज कर करके, पर फिर हमारा बस इतना ही, मतलब मौका ही इतना ही मिला पहनने को, जबकि हमने एक दिन में 2-2 ड्रेसेस जो चेंज करी थी आराम से। तो इसको पहनने का मौका नहीं मिला, कोई नहीं, इसको रखते हैं, कभी नेक्स्ट किसी ट्रिप पे जाएंगे तब पहन लेंगे। तो बुलबुल लेकर आई थी ये पर्स अपने लिए, ये 100 रुपीज़ का था, और ये यादगार के तौर पे कि भाई हम उदयपुर गए थे तो वहाँ से हम लेकर आए थे। तो
ये मैं एक कैंडल सेट भी लेकर आई थी, ये मुझे पसंद आया था। मैंने कहा आगे दिवाली आ रही है और ये फुटपाथ पे ही बेच रहे थे एक भैया, उनसे लिया था। और ये बुलबुल लेकर आई थी 2 कीचेन, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। और ये लेकर आए हैं हस्बैंड, ये पता नहीं उनको क्या ही पसंद आ गया तो ये वो खुद के लिए लेकर आए हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ है ना कट रही थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी है ना बहुत ज़्यादा फुल हो रखी है, वीडियोज़ बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो उस वजह से मेमोरी फुल है, तो आवाज़ मेरी कट रही थी, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। और हाँ, ये देखो ये लेकर आई हूँ मैं सब लोगों के लिए गिफ्ट, मतलब जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये बढ़िया लगे मुझे पीस। और ये 2 बुलबुल लेकर आई है पेंसिल, हाँ ये स्पेशल राजस्थानी पेंसिल लेकर आई है वो अपने लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है हमने शॉपिंग करी थी। और हाँ, ये देखो ये जैसे मैं लेकर आई हूँ एलिफेंट भी है इसमें, एलिफेंट का सेट भी है ये, और साथ में कैमल वाला भी है। मैंने कहा आगे दिवाली आ रही है तो सब लोग जो है अपने घर में डेकोरेशन करते हैं, तो उसमें ये काम आ जाएगा। तो ये कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी मैं सब लोगों के लिए, और बस इन्हीं गिफ्ट्स के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।